दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास कितने पाकिस्तान, जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। दोस्तों, अब तक मैं इस उपन्यास के 14 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए इस उपन्यास के 15वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनाचली के स्वर में। अदीब फैजाबाद स्टेशन पर उतरा ही था कि एक झन्नाटेदार झापड़ उसको पड़ा। यह झापड़ एक नारे ने मारा था। स्टेशन की दीवार पर लिखा हुआ नारा सामने खड़ा था। बोला, फैजाबाद अयोध्या आए हो तो पहले इसे पढ़ो। लिखा था, अपने धर्म स्थानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बजरंग दल। तुम कहाँ से आए हो? उसने नारे से पूछा। मैं दिल्ली से आया हूँ। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला तो दिल्ली का हूँ, लेकिन मेरा जन्म गोरख आश्रम गोरखपुर में हुआ है, नारे ने उत्तर दिया। तुम फैजाबाद अयोध्या में कहाँ रहते हो? मैं यही स्टेशन पर रहता हूँ। शहर नहीं जाते? कभी कभी जाता हूँ जब हमारे जत्थे आते हैं, और वैसे यहीं रहता हूँ। शहर के लोग मुझे पनाह नहीं देते, इसीलिए स्टेशन पर रहते हो? जी हाँ, ज्यादातर। मैं बीरबाकी ताशकंदी के घर जा रहा हूँ। अभी तो आज्ञा दो, लौटकर मैं तुमसे भी बात करूंगा। नारा खुद ही चीखने लगा। अपने धर्म स्थानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अदीब जब स्टेशन के बाहर आया तो रिक्शा और ऑटो वालों की भीड़ ने उसे घेर लिया। तभी उसने एक करिश्मा देखा। वह नारा आसमान में बादलों की तरह घुमड़ने लगा और कुछ ही देर में अंधड़ चलने लगा और रेजगाड़ी और नोटों की बारिश होने लगी। अंधड़ इतना तेज था कि रेजगाड़ी और नोट अयोध्या की ओर उड़ते चले जा रहे थे। कुछ गिर पड़ते तो गरीबों के हाथ आ जाते थे, बाकी उड़ते हुए सरयू की दिशा में बढ़ते जाते थे। मीरबाकी के गांव सनेहुआ पहुंचने से पहले जब वो फैजाबाद की सड़कों से गुजरा तो उसे सब सामान्य सा ही लगा। वहीं बाजार, वहीं गहमा गहमी और वहीं सामान्य जीवन। बच्चे रिक्शे में लदे स्कूल जा रहे थे। मुसलमान औरतें बुर्का पहने बाजारों में खरीद फरोख्त कर रही थी या चूड़ियां पहन रही थी। हिंदू मनिहार उनकी नाजुक कलाइयों में चूड़ियां पहना रहे थे और वे बुरके का पल्ला उठाए खुले मुंह उनके सामने बैठी थी। वे मनिहार उनके भाई, चाचा या मामा थे। बाजार खाने पीने की चीजों और रेडीमेड पोशाकों से भरे हुए थे। वहां न हिंदू दुकानें थीं, न मुसलमान दुकानें। वहां सिर्फ दुकानें थीं। गंदगी और भीड़ उतनी ही जितनी की पूरे हिंदुस्तान में है। पोशाकें सब वहीं जो सब पहनते हैं। किसी दीवार ने नारा नहीं लगाया। खून से नहाई या गोलियों की बौछार से छिदी कोई दीवार कराहते हुए अपनी कहानी सुनाने नहीं आई। और उसे इस बात से राहत मिली कि फैजाबाद की दीवारें अपने बच्चों की देखभाल कर रही थीं। वे जन्म भुट्टी बेच रही थीं, लाल तेल और दूध की बोतलें बेच रही थीं। नौजवान उन दीवारों से मोटरसाइकिलें या टीवी खरीद रहे थे। सुंदर औरतें होठों की लाली और ब्रेसवरी खरीद रही थीं, और नपुंसक लोग उन दीवारों पर बैठे गुप्त रोगों के हकीमों और वैद्यों से दंदनाते जोश और मर्दानगी की दवाओं की खरीद फरोख्त कर रहे थे। सब बच्चों के खिलौने एक से थे, काठ और प्लास्टिक के खिलौने, रबर की छोटी छोटी चप्पलें, वही नीली, हरी या बादामी। किसी ने उनकी चप्पलें या खिलौने या दूध की बोतलें, उनकी निप्पलें या उन्हें साफ करने के ब्रूस अलग अलग नहीं बनाए थे। उनकी जीदों के ढंग भी एक से थे। वे वैसे ही अपनी माँ की चूड़ियों भरे हाथ खींच रहे थे और अपनी पसंद की दुकानों की ओर ले जाना चाहते थे। सब उसी तरह पत्ते पर चाट खा रहे थे और पान खा के बुरके वाली सुंदरियों के ओठ उसी तरह हल्के गुलाबी से रचे हुए थे जैसे गुड़हल के फूलों के। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तो कुछ और ही देखने आया था। यह सब देखकर उसकी आंखें फटी रह गई थी। भागा भागा वह जनमोर्चा अखबार के दफ्तर में घुस गया था, यह पूछने की यह सब जो उसने देखा है सच है या किसी चमत्कारी ताकत ने अपना मायाजाल फैला रखा है। क्या यही फैजाबाद है, या वह किसी दूसरे शहर में आ गया है? क्योंकि यह तो फैजाबाद नहीं, कोई तिलिस्मावाद लगता है। संपादक शीतला सिंह उसे हैरत से देखते रह गए। वहां रुकना अजीब लग रहा था, अतः वह निकल पड़ा। वह एक खूबसूरत मकबरे के पास से गुजर ही रहा था कि एक निहायत सूखे से पिंजर हाथ ने उसका कंधा थाम लिया। वह घबरा गया, मुड़ के देखा तो देखता ही रह गया।
उसकी परदादी की तरह बूढ़ी और निहायत खूबसूरत एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल चांदी के थे, चेहरे पर सरयू की लहरों जैसी झुर्रियां थी। उस बूढ़ी ने पूछा, नहीं पहचाना? मैं फैजाबाद की बहू बेगम हूं। मैं तो नहीं गई अपना फैजाबाद छोड़ के, वो चला गया, अपनी राजधानी भी लखनऊ उठा ले गया। मैंने कहा, जा, तू ही मेरा अकेला बेटा नहीं है, मेरे हजारों लाखों बेटे हैं, मैं तो फैजाबाद नहीं छोड़ूंगी। दादी, आप रहती कहाँ हैं? अरे, तुझे इतना भी नहीं मालूम? मैं इसी मकबरे में रहती हूँ, यहीं दफन हूँ। मैंने देखा कि तू यहाँ से गुजर रहा है तो सोचा कि तुझसे मेल लूं। सदियों बाद यह मन किया कि तुझे देख लूं। तू अमीर खुसरो के खानदान से है ना? अदीब है ना? हाँ अम्मा जान, अदीब हूँ। अमीर खुसरो एटा के थे, मैं मैनपुरी का हूँ। 30 मील का फासला है। 30 मील क्या होता है? अदीब तो सदियों का फासला तय करता है। मेरे बेटे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, कबीर, मीरा भी तो उसी खानदान के बुजुर्ग हैं जिसका तू वारिस है। और इससे पहले कि वह कुछ भी बोले, वो खुद ही बोलती गई, मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया। तुलसीदास भी उसी खानदान का था। खुसरो तो एटा में रहता था, पर तुलसीदास यहीं रहता था, अयोध्या में। तू भी यही रह, क्यों भटकता है गांव गांव सुबह सुबह? तुम बैठ के लिख, तेरा लिखा सदियों के पार जाएगा, सबके पास जाएगा। इस उम्र में तेरे माथे पर यह लकीरें, आंखों में धुआं और सांस में इतना गुबार, कहां से भाग के आया है तू? बता मेरे बेटे, बता। दादी, वक्त कुछ ऐसा आन पड़ा है कि मैं कहीं चैन से बैठ नहीं पाता, सोच नहीं पाता, लिख नहीं पाता। आजकल मैं खून से नहाता हूं और बंदूकों की गोलियां खा के जिंदा रहता हूं। अरे बेटे हाँ, एक गोली मुझे भी लगी थी। अरे पूछो इन कश्मीरी मुजाहिदों का मैंने क्या बिगाड़ा था? पर बेटा तू अपना ख्याल रख, कोई राजा महाराजा बादशाह शहंशाह नेता प्रधानमंत्री अपने वक्त का जवाब नहीं देगा। सब अच्छा या बुरा करके मर जाएंगे। जवाब सिर्फ तुझे देना पड़ेगा या कौम को देना पड़ेगा। इसलिए तू अपना ख्याल रख मेरे बेटे, तू अपना ख्याल रख। इतना कहकर अपने आंसू पोंछते हुए बहू बेगम अदृश्य हो गई। जेब में से अर्दली ने दस्तक दी, अब अपना काम पूरा कीजिए। क्या? बहुत खूब, यह भी भूल गए? आप अदालत मुलतवी करके किस लिए आए थे? याद कीजिए और मीर बाकी के गांव का पता पूछिए। ओह, उसने कहा और पास से गुजरते आदमी से पूछा, आपको मीर बाकी के गांव का पता है? कौन मीर बाकी? और यह आवाज गूंजती चली गई, कौन मीर बाकी, कौन मीर बाकी? उसने जिससे भी पूछा उसने यही जवाब दिया। उसका पता जब नहीं मिला तो वह एक छापा खाने में घुस गया। वहां सिर्फ दो ही चीजें छप रही थी, अयोध्या का रक्त रंजित इतिहास और चंदे की रसीदें बुकें। रसीदे बुकों के गट्ठर लद लद कर अयोध्या के मंदिरों में जा रहे थे। डाकखानों पर भीड़ लगी थी। राम मंदिर समितियों, भजन मंडलियों और न जाने किन किन दलों और प्रसिद्धों के एजेंट अपनी अपनी संस्था के रबर मोहरे लिए मनी आर्डरों से आए चंदे को डाकखाने से वसूल कर रहे थे। आखिर अर्दली जेब से निकला और उसने अयोध्या का रक्त रंजित इतिहास पुस्तक में से मीर बाकी का पता खोजकर वह पन्ना उसके आगे बढ़ा दिया। सने हुआ गांव, मीर बाकी का गांव। विवरण सामने था। फैजाबाद से 4 मील दूर, गर्मी, कच्चा रास्ता, तेज धूप, उड़ती हुई गर्म धूल। किसी तरह वह गांव के बीचों बीच पहुंचा। गेहूं अभी कटा था, खेत खाली पड़े थे, खलिहान भरे हुए थे। कच्चे पक्के घरों का गांव। 10-12 बच्चे खेल रहे थे। कोई बड़ा और बुजुर्ग नजर नहीं आया उसे। तभी एक बच्ची ने आकर पूछा, अब्बा से मिलना है? कहाँ है तुम्हारे अब्बा? उधर खटिया पर पड़े सो रहे हैं। अर्दली ने उन्हें जाकर जगाया। वह अभी पास पहुंच गया। यहाँ कोई जाने वाला है क्या, कि इस गांव में मीर बाकी ताशगंदी के वंशज कहाँ रहते हैं? कौन मीर बाकी ताशगंदी? इस सने हुआ गांव है। पूछना होए तो ताशगंद गांव में जाके पूछो, यहाँ का पूछत हो? उन बुजुर्ग गांव वालों ने कहा और छप्पर से उठकर भीतर चले गए। फिर वे नहीं निकले। अजीब मुसीबत में फंस गया था वह। धूप से झुलसते गांव को उसने देखा। पीछे एक छोटी सी मस्जिद थी और एक मजार। उस मजार के सिरहाने एक लैंप लगा था। उसने अपने क्रू को आवाज लगाई। फौरन कैमरा और साउंड वाले आ गए। प्रोडक्शन यूनिट भी सक्रिय हो गया। इस गांव में और कोई मस्जिद और मजार तो दिखाई नहीं पड़ता। यही होगी मीर बागी की बनवाई मस्जिद और यही होगी उसकी मजार।
उसने कहा तो उसके क्रू के लोग जूते उतार कर मजार के ऊंचे आंगन में चढ़ गए। अभी वे फिल्मिंग शुरू ही करने वाले थे कि पिछली गली से एक भीड़ दौड़ती हुई आ पहुंची और चीखने चिल्लाने लगी, आप लोग हमारे भारत में आग लगाने आए हैं। यह एक मौलवी नुमा अधेड़ की आवाज थी। आप बिना पूछे ऊपर चढ़े कैसे? इजाजत किसने ली? हैं कौन आप? नीचे उतरिए। आखिर आपका मकसद क्या है? ये गांव आपका है कि मुंह उठाया और घुसा है? चीखती चिल्लाती भीड़ किसी क्षण भी बेकाबू हो सकती थी। कोई यूं ही एक ईंट भी उठाकर फेंक देता तो पथराव शुरू हो जाता। अदीब बहुत नरमी से उस भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तब तक गांव के नौजवानों का एक गोल भी तहमत संभालता कुर्ते पहनता भीड़ में शामिल हो चुका था। तनाव काफी बढ़ गया था। तभी दो फरिश्ते बीच में आकर खड़े हो गए। उन दोनों देवदूतों में से एक ने पहचाना, अरे भाई, ये तो अपने शीतला सिंह बाबू हैं, जन मोर्चा वाले। ये कौनो गलत काम ना ही करी हैं, शांत खामोश। और उस चिलचिलाती धूप में यह चमत्कार हुआ कि सारे लोग तैस और गुस्से को थूक कर आसपास जमा हो गए। वे जानना चाहते थे कि वो सब लोग किस काम से आए हैं। शीतला सिंह ने उन्हें सारा मकसद बताया तो वही मौलवी नुमा अधेड़ सामने आए, बताने लगे, अब बात यह है साहब कि हम यहाँ चैन से रहते हैं। पूरा गांव मुसलमानों का है, इसमें सिया भी है और सुन्नी भी। और मैं, आप क्या हैं? मेरी परचूनी की दुकान है और मैं इसे ही मस्जिद का पेश इमाम भी हूँ। यहाँ कोई मिरबाकी ना ही रहा, न उसका कोई खानदान यहाँ है। तो ये मजार किसका है? बोस ने पूछ लिया। ये तो हमारे सामने वाले के उनके बुजुर्गन का है और हम सब गांव वाले भी उनको बुजुर्ग मानत हैं। उनका ही मजार है ये। अब आप ही सोचें, का मीर बाकी का मजार और वो की मस्जिद इतनी मामूली हो सकत है? ये तो आग लगाए दी है गलत तारीख लिखने वालों ने और दिल्ली के अखबारों ने। यहाँ आए के तस्वीरें उतारी और जाके लिख दिया ये मीर बाकी की कब्र है और ये वो की बनवाई मस्जिद। सालन की टांग तोड़ देनी चाहिए। बस आग लगाते घूम रहे हैं सब। ये ना ही सोचते कि भारत का का होगा। पहले यहाँ हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहा, ना ही लड़वा पाए तो अब सिया सुन्नी को लड़वाना चाहते हैं। अब तक पानी, शरबत, बिस्कुट और मूंग की दाल मोट आ गई थी। खातिरदारी शुरू हो गई। हम जानत हैं आप तो आग बुझावे में लगे हो। आप जौनो तस्वीर चाहे उतार लें। यह सुनते ही विनोद कैमरा लेकर फिर मजार के आंगन में चढ़ गया और बातचीत का सिलसिला फिर जारी हो गया। वहीं पेड़ के नीचे एक बड़ा सा दीप स्तंभ बना था। उसे दिखाते हुए वे अधेड़ बताने लगे, इस पर 50 चिराग जलाते हैं। जब ताजिया उठाते हैं, ईद दीप घर है। हम जब हिंदू रहे तब हमारे पुरखन ने बनवाया रहा। अब हम ताजिया उठाते बखत इस पर चिराग जलाते हैं। मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाता है? मैं ही पढ़ाता हूँ। परचूनी के वहीं दुकान वाले अधेड़ बोले, गांव में यही एक मस्जिद है। हाँ, इसी में दोनों नमाज पढ़ लेते हैं, सिया भी सुन्नी भी। पहले हम पढ़ लेते हैं फिर सुन्नी। कोई झगड़ा ना ही है, पर लोग करवाना चाहते हैं यही बात पर। वैसे सिया और सुन्नी में फर्क क्या है? अदीब ने पूछा। कौनो नहीं बाबू साहेब, एक बुजुर्ग ने कहा, जौन अली को शिद्दत से मानते हैं तो सिया, जौन सुस्ती से मानते हैं तो सुन्नी। तभी चिखती चिल्लाती छाती पीटती एक अधेड़ औरत आ गई। सिया सुन्नी गए भाड़ चूल्हे में। ए इमाम साहब, मोर बिल्किस का तो तुमने मरवा दिया। ई का जिम्मेदार है वो अमीरात का बिलाल। यह क्या वारदात है? अदीब के कान खड़े हुए। अर्दली तब तक इधर उधर मुआवना करके उसके पास आ चुका था। अदालत की जरूरत को समझकर वह फौरन बिलाल को बुलाने गया, पर खाली हाथ लौट आया। हुजूर, बिलाल का कहीं पता नहीं है, न वह इस दुनिया में है न उस दुनिया में। यह कैसे हो सकता है? अदालत बोली, सारे धर्मों और सभ्यताओं ने सिर्फ 2 दुनिया का उसूल आयत किया है। तीसरी दुनिया कैसे हो सकती है जिसमें जाके बिलाल छुप जाए? पता नहीं हुजूर, पर मुझे वो मिला नहीं। इतना जरूर मालूम हुआ कि वह मिस्र की तरफ भाग गया है। मिस्र की तरफ? तब तो वह जरूर पकड़ में आ जाएगा। आखिर मिस्र वाले मुझे कैसे भूल सकते हैं? हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब इंसान और इंसान का खून एक ही था। हमारी सभ्यता एक थी। हम सब दरिया नील की गोद में पले थे। हमने ही मिस्री सभ्यता को जन्म दिया था। मिस्र की सभ्यता मेरी ही तो देन है। मिस्र वालों से जाके कहो, जिसने तुम्हें तुम्हारी सभ्यता दी है
उसे बिलाल की जरूरत है। क्या दरिया नील के देशवासी भूल गए कि चीन से लेकर भूमध्य सागर तक का 500 मील का वह जरखेज हिस्सा मैंने ही सींचा था, ईसा से 6000 साल पहले। और फिर फारो चियोप्स का पिरामिड मैंने और मेरे साथियों ने बनाया था, जिसे हेरोडोटस देखने आया था। अरे वही यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। सम्राट मेनिस ने क्या किया, इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं, पर पुरातन मिस्र को आत्माओं के आगमन और पुनरागमन की परिकल्पना मैंने ही दी थी। सर चुप रहो। हाँ, आज से 6000 साल पहले मैंने यह कल्पना की थी कि मनुष्य में दो आत्माओं का निवास होता है, एक वह जो लौकिक है, दूसरी वह जो परलौकिक है। मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने पुराने घर को खोजती आती है। इसीलिए मैंने सोचा था कि पिरामिड जरूरी हैं, जिनमें उस आत्मा के शरीर को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि आत्मा जब चाहे तब अपने लौकिक शरीर में आ जा सके। और जानते हो तुम, सर, जानते हो तुम, मुझ में सिर्फ सदियां ही नहीं, सभ्यताएं बोलती हैं। उन पिरामिडों में आत्मा के आवागमन के लिए ही मैंने रास्ते बनाए थे, ताकि आत्माओं को भटकना न पड़े, हमारी तरह जैसे आज हम भटक रहे हैं। अदेबे आलिया, बाबर ने जैसे परेशान होकर टोका। सुनते जाओ बाबर, अगर इंसान की इंसानी जड़ों को नहीं पहचानोगे तो तुम आज की दुनिया के दुख दर्द को नहीं समझोगे। मुझे आज की दुनिया से लेना देना क्या है अदालते आलिया, बाबर ने कहा। लेना देना है, क्योंकि हम जो दुनिया बनाते हैं उससे आने वाली नस्लें वाबस्ता होती हैं। अगर तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होता तो तुम आज यहाँ इस अदालत में मौजूद न होते। कोई जिंदगी स्वतंत्र नहीं है, वह आगे और पीछे जुड़ी हुई है। जी तो सुनो, तुम या कोई भी, सभी तो मिस्र की सभ्यता से जुड़े हुए हो। अपनी मिस्र की सभ्यता में मैंने ही पुनर्जन्म की परिकल्पना पैदा की थी। मैंने मृत्यु को अंतिम सत्य नहीं माना था। मृत्यु के बाद फिर जीवन, यही सबसे बड़ा सत्य था। और शायद आपने ही प्रेत पूजा की परिपाटी तोड़कर अद्वैतवाद की स्थापना की थी। अद्वैतवाद यानी एकेश्वरवाद। फ्यूवर बहुत अदब से बोला। तुमने इसमें शायद क्यों लगा दिया? शायद नहीं, बिलाशक। और सूर्य को ही हमने परमेश्वर माना था, उसे श्रद्धा से रा पुकारा था। रा ही हमें शक्ति देता था, ऊर्जा देता था। वही मौसमों का कर्ता था, सृजन और सुख का दाता था। एकेश्वरवाद को पुख्ता करने के लिए तब फारो अमने होतब ने अमोन रा को स्वीकार किया था, ताकि थिप्स और करनाक की दक्षिणवर्ती संस्कृति को उत्तरवर्ती मेप्सिस की संस्कृति से एकीकृत किया जा सके। उसी ने सूर्य और सूर्य के चक्र की परिकल्पना की थी। और तब हमारी सभ्यता में यह विश्वास दृढ़ हुआ था कि सूर्य जब अस्त होता है तो मृतकों के संसार में चला जाता है और प्रातः उदित होकर जीवितों के संसार में लौट आता है। अदीब सभ्यता की इस कहानी को लगातार बताता जा रहा था, पर इसे ध्यान से कोई सुन नहीं रहा था। बाजार ने अर्दली की ओर देखा तो उसने फुसफुसा कर कहा, हमारे साहब कभी कभी बहक जाते हैं और राजनेताओं की तरह उटपटांग भाषण देने लगते हैं, पर क्या करें, आखिर इंसान की इस रक्त रंजित नियति के बारे में फैसला तो इन्हें ही देना है। इस अदालत को कौन रोक सकता है? तभी दस्तकें फिर पड़ने लगी। फिर वही हाहाकार और कोहराम मचने लगा। अदीब ने पहले तो कानों पर हाथ रखे, पर जब उस भयानक शोर को नहीं सह पाया तो कड़कती बिजली सी आवाज में चीखा, खामोश, दुनिया से तो तुम परास्त होकर यहाँ चले आए। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो कहाँ जाओगे? बोलो, कहाँ जाओगे? कोलाहल कुछ कुछ थमने लगा तो अदीब फिर भाषण पर उतर आया। देखो, हर सभ्यता, हर धर्म में ब्राह्मणवाद पैदा हुआ। भारत में तो यह बहुत देर से आया, पर मिस्र की सभ्यता में भी पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद पैदा हुआ। यह जड़ता का प्रतीक था। मेरे मिस्र में भी देवताओं के नाम पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता था वह वहां के मंदिरों के पुजारियों के पेट में जाता था। वे पुजारी उन मंदिरों में वैभव से रहते थे। वे श्रम, फौजी सेवा और करों से मुक्त थे। ये पुरोहित, पुजारी और ब्राह्मण ही मिस्र की सभ्यता के पतन के कारण बने। यही सुमेरियन सभ्यता में हुआ, जो सूर्य के नहीं चंद्र के पूजक थे, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे। हुजूर अदबे आलिया, बाबर चीखा। सुनने दो, उससे ज्यादा जोर से फ्यूवर चीख पड़ा। तो सुनो, सुमेरियन संस्कृति के ब्राह्मणों ने मृतकों और आत्माओं के लिए पिरामिड नहीं बनाए,
बल्कि देवताओं के नाम पर अपने लिए मंदिरों का निर्माण किया। जब सुमेरियन सभ्यता के ब्राह्मण स्वार्थी हो गए तो उस सभ्यता का भी विनाश हो गया, और तब उस विनष्ट सभ्यता पर जन्मी बेबीलोनियन सभ्यता। बेबीलोनियन सभ्यता ने पहली बार मिलीजुली संस्कृति को मंजूर किया था। दजला और फरात की घाटी इस मिलीजुली संस्कृति से मालामाल हो उठी थी, लेकिन बेबीलोनिया की सभ्यता में भी कुलीनता का दब्य पैदा हुआ था। उसमें भी अलिखित वर्ण बनते गए। यही असीरियन, हित्ती, आर्मीनियन, हिब्रू, एरोयन और ग्रीक देशों के साथ हुआ। पर ये सभ्यताएं जी नहीं सकी, क्योंकि इनमें भी कुलीनता के नाम पर उन लोगों का उदय हुआ जो मंदिर, पुराण और पवित्रता के नाम पर स्वयं को पुरोहित पुकारते थे। ये पुरोहित ही असल ब्राह्मण थे, जो जाति नहीं, स्वार्थ केंद्रित कुलीनता और ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे, यानी जो जड़ता को प्रशय देते थे और वक्त को बदलने नहीं देते थे। अभी अदीब पागलों की तरह घूम घूम कर और कभी कभी बाल नोचते हुए अपना भाषण दे ही रहा था कि फिर अचानक दस्तकें पड़ने लगी। मुर्दों की दुनिया में हाहाकार मचने लगा। आर्तनाद और बिलाप के स्वर तेज से तेज तर होने लगे। तो घबराकर अदीब ने अर्दली से बहुत चिंतित होकर पूछा, यह भयानक स्वर कैसा है? सर, जब आप भाषण देने लगते हैं तो संसार के किसी हिस्से में कहीं न कहीं रक्तपात हो जाता है। कोई हिंसक आदमी जाग पड़ता है और नस्ल या मजहब के नाम पर लोगों को भड़का देता है, और वह मजहब या नस्ल अपना बदला चुकाने लगती है। पर ये कौन लोग हैं जो सभ्यता की कहानी को रोककर बर्बरता की दास्तानें बताना चाहते हैं? सर, ये 39 लोग दक्षिण अफ्रीका के बोई पोतोंग इलाके से अभी अभी मरकर आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं। एक काले अफ्रीकी हैं जिन्हें गोरी चमड़ी वाली साउथ अफ्रीकी सरकार ने ही मरवाया है, लेकिन वहां तो नेशनल मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और डी क्लार्क की गोरी सरकार में समझौता हो चुका है कि वे मिलजुल कर नया संविधान बनाएंगे और कालों का उनके नैसर्गिक अधिकार देंगे। फिर यह हत्याकांड क्यों? सर, अंग्रेज गोरों ने अफ्रीकनों की एक पार्टी इन खदा फ्रीडम पार्टी को तोड़ लिया है, और यह हत्याकांड उन्हीं ने करवाया है। हूँ तो ये 39 मुर्दे क्या चाहते हैं? ये इंसाफ चाहते हैं। पर ये दूसरे लोग कौन दस्तकें दे रहे हैं? जब तक दस्तकों का सिलसिला बंद नहीं होगा, इंसाफ कैसे होगा? क्या किया जाए हुजूर, आप इंसाफ करते चलिए, दस्तकें अपनी रफ्तार से पड़ती रहेंगी, लेकिन दस्तकों की रफ्तार बहुत तेज है। तब सर, आपको अपने इंसाफ की रफ्तार तेज करनी होगी। जब इंसाफ तेज रफ्तार से चलेगा तो कोई न कोई हल निकलता जाएगा। तभी उबासी लेते हुए बाबर और फ्यूहरर ने कहा, अदीबे आलिया, अब हमें जाने की इजाज़त दी जाए। हमारी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाले लोग आने वाले हैं। अगर हम उन्हें वहां नहीं मिलेंगे तो आपके लिए बवाल खड़ा हो जाएगा और 10-20 लाख बेगुनाह लोग मार डाले जाएंगे। ठीक है, अदीब ने कहा, तुम दोनों जाओ, पर सिवा अपनी कब्र के तुम्हें और कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, ताकि जब जरूरत हो तुम्हें बुलाया जा सके। बाबर और फ्यूहरर रुखसत हुए तो और तेजी से दस्तकें पड़ने लगी और लोग चीखने लगे, हम कराची से आए हैं, हम सिंधी हैं, हमें पाकिस्तानी फौज ने मुहाजिरों के कहने पर मारा है। हम लेबनानी हैं, हमें क्रिश्चियनों ने मारा है। हम मालदोवा से मर कर आए हैं, हमें रूसियों ने मारा है। हुजूर, हम बोस्निया से आए हैं, हमें सर्बों ने मारा है। ठीक है, ठीक है, अब मर गए हो तो चैन से बैठो। जिंदा रहने के लिए बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, मर कर आदमी चैन की जिंदगी बसर करता है। यही मिस्री सभ्यता ने हमें बताया था, और मिस्री तथा आर्य सभ्यता ने इसीलिए पुनर्जन्म को माना था। फर्क सिर्फ इतना था कि सिंधु सभ्यता ने पुनर्जन्म के सत्य को अलग अलग योनियों में बांटा हुआ माना था, पर मिस्री सभ्यता ने मनुष्य का पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में ही मंजूर किया था। इसीलिए मैं मिस्री सभ्यता का समर्थक हूँ, क्योंकि हम मनुष्य योनि को प्राप्त कर लगातार सभ्य होते आए हैं। सरकार, क्या कह रहे हैं आप? अगर हम लगातार सभ्य होते आए हैं तो आपकी अदालत में इन दस्तकों की जरूरत क्यों है? हाँ, यह तो सही सवाल है, कहते हुए अदालत कुछ सोचने लगी। फिर बहुत परेशान होकर उसने हुक्म दिया, जिंदगी को बुलाओ, उसे फौरन से पेशतर हाजिर करो। जिंदगी? अर्दली ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, जिंदगी, यानी कहानी, जो भी समझो। कहानी और जिंदगी में आज दूरी कहाँ है? अदालत ने कहा। अर्दली जिंदगी और उसकी कहानी को लाने के लिए चलने लगा, पर वह एकाएक रुक कर बोला, पर सरकार,
आपने तो बिलाल को मिस्र से पकड़ लाने का हुक्म दिया था, उसे लाऊं या नहीं? क्योंकि सरकार, ये अपनी हिंदुस्तानी लड़की बिल्किस बहुत रो रही है और अपना इंसाफ मांग रही है। ओह, मैं भूल ही गया। जाओ और कहीं से भी लाकर बिलाल को हाजिर करो। अर्दली एकाएक गायब हुआ और फौरन अरब अमीरात की सामाजिक समस्याओं के ओहदेदार मोहम्मद बिलाल को कान से पकड़कर ले आया और उसे पेश कर दिया। हुजूर बिलाल, इसे पकड़ लाए, यह हाजिर अदालत है। पर बिलाल समझ ही नहीं पाया कि यह कैसी अदालत थी और उसे क्यों पकड़कर लाया गया है। पर जब उसे उसके इल्जाम के बारे में बताया गया और पूछा गया कि वह बेचारी हिंदुस्तानी लड़की बिल्किस किस हालात में मारी गई, तो उसने अदालत को हिकारत से देखा। बिलाल विफर उठा। ओह बिल्किस, लेकिन एक हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी इतनी कीमती नहीं है कि उसके बारे में मुझसे जवाब मांगा जाए। खुद तुम्हारे मुल्क के दंगों में कितनी बिल्किस रोज मरती हैं, उनके साथ जीना किया जाता है, तब तुम खामोश रहते हो, तब अपने लोगों से तुम जवाब नहीं मांगते। तभी मुर्दा बिल्किस की सिसकियों की तेज आवाजें आने लगी और मुश्किल यह थी कि बिल्किस की सिसकियों के साथ ही कोरिया की एक 70 साल औरत कीम हमसून भी थी। वह भी लगातार रोए जा रही थी। अदालत सख्ते में आ गई। उसने परेशानी से कहा, मुर्दा लोगों को जिंदा लोगों से अलग किया जाए, नहीं तो सब गडमड हो जाएगा। मेरे कान में अभी एक जापानी ने कानूनी नजाकत का मुद्दा उठाया है और कहा है कि किम हक्सुन अभी जिंदा है और उसे मेरी अदालत में हाजिर होने का कोई हक नहीं है। कहते हुए अदालत ने अपने माथे पर दस्तक दी। यह एक संवैधानिक सवाल है। मैं सिर्फ मुर्दों की शिकायतें सुनने का हकदार हूं। पर हुजूर, इन कानूनी बारीकियों में मत जाइए। अन्याय अन्याय है। अन्यायग्रस्त औरत की जिंदगी तो मौत से बदतर होती है। तुम ठीक कह रहे हो महमूद अली। अदालत चीखी तो पूरी सृष्टि कांप उठी। नहीं, मैं मुर्दों के अलावा उन जिंदा लोगों की फरियाद सुनने का हक भी लेता हूं जो जीते जी मुर्दा मान लिए गए हैं। पलटकर अदालत ने किम हक्सुन की ओर देखा। हाँ, तुम अपनी कहानी बताओ। किम हक्सुन ने कहा, सर मैं कोरियन हूं। तब मैं 17 साल की थी। वैसे मैं पैदा तो सन 1924 में जिलीन में हुई थी, लेकिन 1941 में मुझे पेचिंग से जापानी फौजियों ने उठाया था और दूसरे महायुद्ध के दौरान मुझसे जापानी सोल्जरों ने लगातार 15 बार प्रतिदिन बलात्कार किया। मुझे तिसहिनताई कोर में भर्ती किया गया, जो सेक्स कोर थी, जिसे कंफर्ट कोर के नाम से पुकारा जाता था। इस कोर में करीब 40,000 औरतें लड़कियां जबरदस्ती भर्ती की गई थी और हम प्रतिदिन कम से कम 15 जापानी फौजियों की पाशविक वासना को सहती और तृप्त करती थी। तभी बिल्किस की तेज रुलाई फूट पड़ी। किम हक्सुन, यह तो तुम्हारे साथ तब हुआ जब जंग जारी थी, पर मेरे साथ तो यह तब हुआ जब जंग नहीं थी। मुझे तो सिर्फ तस्वीर और डाक के जरिए ब्याहता के नाम पर इस गंदे पेशे में डाला गया। अदालते आलिया। बिल्किस फूट फूट कर रो पड़ी। हुजूर, न तो मुझे उनकी जुबान आती थी, न उनकी तहजीब, पर वो अरब था जो मुझे ब्याह का नाटक करके ले गया था। वे मुझसे 28 बरस बड़ा था और जैसे एक किम हक्सुन 15 जापानियों की हवस की शिकार होती थी, उसी तरह मैं हर दिन 20 बार अपने उस खाविंद की कुदरती और गैर कुदरती हरकतों की शिकार होती थी। फिर जो बच्चा हम जैसों से पैदा होता था उसे तेली बच्चा कहा जाता था और अरब समाज से उसे दूर रखा जाता था। अदालत के माथे पर सलवटें पड़ी। फिर वह चीखी, ओ अरब अमीरात के अफसर बिलाल, किम हक्सुन की असमत का जवाब तो जापानी देंगे, पर तुम इस अदालत को बिल्किस के उस तेली बच्चे की तफसील दो जो जबरदस्ती पैदा किया गया, पैदा हो गया। और साथ ही अदालत ने अर्दली को देखते हुए कहा, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि जिंदगी को हाजिर करो। उन वहशी जापानियों और इस बिलाल का बयान मैं दर्ज कर लूंगा, पर तुम फौरन जाओ और पाकिस्तान कराची के हवाई अड्डे से उस जिंदगी को लाओ जो जिंदा होते हुए भी अपनी जिंदगी जी नहीं पाई। हुक्म तामील करने के लिए अर्दली जैसे ही तेजी से चला कि अदालत पर हमला हुआ। तरह तरह के नारों का शोर बरपा हो गया और तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। कोहराम मच गया और अजीब बात यह हुई कि मुर्दे फिर मरने लगे। वे जिंदा लोगों की तरह ही चीखने, कराहने और चिल्लाने लगे, पर यह मालूम ही न चल सका कि कौन किसको मार रहा था।
क्योंकि दुनिया के सारे पाकिस्तानियों के बासिंदे अपने ही कौम के बासिंदों के खून के प्यासे हो गए थे। अदीब घबरा गया। वह चीखा, यह क्या बदतमीजी है? हम इंसान की तकदीर के फैसले के साथ साथ जिंदा आदमी की जिंदगी का फैसला करने के लिए भी यहाँ मौजूद हैं। यह मुर्दा के अधिकारों का ही नहीं, जिंदा इंसानों के अधिकारों का सवाल भी है। दोहरी बात मत करो। अगर जिंदा लोगों की जिंदगी का फैसला करने के लिए तुमने अदालत लगाई है, तो फिर तुमने मुर्दों की यह मजलिस क्यों जमा रखी है? एक हमलावर ने सवाल किया। क्योंकि ये मुर्दे अपनी जिंदगी से पहले मारे गए हैं। इनकी जिंदगी अभी बाकी है और मैं उन्हीं मुर्दों से मिल रहा हूं जो अपनी कुदरती मौत से पहले मर गए हैं। जिंदगी और गलत मौत के बीच झूलती इनकी उम्र का हिसाब कौन देगा? अदीब चीखा, कयामत के दिन तक एक कहाँ इंतजार करेंगे? इनके कर्म का ब्यौरा किसने दर्ज किया है जिससे इनकी अगली जिंदगी का रूप तय होगा? ये अशांत और अधूरी आत्माएं अकाल मृत्यु की शिकार आत्माएं हैं। इनकी गलत मौत का लेनदार और देनदार कौन है? अदीब चीखता ही रह गया। हमले जारी थे और कहर बरपा था। धुआं, धमाके,